हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 69th यूपीएससी प्रीलिम्स का आज देखेंगे जनवरी 2023 का 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्वस्ति सिंह। वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर 2022 को साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस समारोह में फुटबॉल खिलाड़ी प्यारी खाकसा और हॉकी खिलाड़ी सिलांदा लाकड़ा को भी सम्मानित किया गया है। इस समारोह में बिलियर्ड्स और स्नूकर विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी मुख्य अतिथि थे, जबकि परिणीति मिश्रा विशिष्ट अतिथि थीं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी रंगराजन। सी रंगराजन ने फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक एक पुस्तक लिखी। इसे पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक डॉक्टर सी रंगराजन एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद और आरबीआई के 19वें गवर्नर का संस्मरण है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन की चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? तो आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। एशिया में चीन पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च किया है। जर्मनी विश्व का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत सितंबर 2022 में की थी। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक समझौता किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और माइक्रोसॉफ्ट ने एक समझौता किया, जिसके जरिए देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें बाजार सपोर्ट और विस्तार करने के लिए मेंटरशिप तथा एंटरप्राइज बनने में मदद किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 2030। तो रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। योजना के घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, टिकाऊ भवनों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना है। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया है, लिसा स्थालेकर, एलिसे पेरी, एमिलिया क्लर, बेलिंडा क्लार्क। तो विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया है, आंसर होगा ऑप्शन डी बेलिंडा क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क की प्रतिमा सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में लगाई गई है। बेलिंडा क्लार्क विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में स्थापित की गई है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कैप्टन शिवा चौहान के नेतृत्व में सैपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी इटली।
अमेरिका ने मैटियो बैरेटिनी पर टेलर फ्रिट्ज की जीत के साथ पहले यूनाइटेड कप के फाइनल में इटली को 3-0 से हराकर यह खिताब जीत लिया है। भारत की तरफ से इस वर्ष ऑस्कर के लिए लॉस एंजलिस में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री स्क्रीनिंग होस्ट की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर में जाने वाले आधिकारिक फिल्म फेलो शो के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस में स्क्रीनिंग होस्ट की है। किसे अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनाया गया है? तो परमजीत मोनिका, सुरजीत मोनिका, मनप्रीत मोनिका या सुखजीत मोनिका? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मनप्रीत मोनिका। अमेरिका की पहली महिला सिख जज भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सी बनी है। मनप्रीत मोनिका टेक्सास राज्य के हैरिस काउंटी में जज के तौर पे अपनी सेवाएं देंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। किसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, राज सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे देखते हैं इसका डिस्कस। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अगला है, स्फेयर नाम की आत्मकथा किस पर आधारित है जो 10 जनवरी 2023 में रिलीज हुई है? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, प्रिंस हैरी, किम जॉन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंस हैरी। स्फेयर आत्मकथा 10 जनवरी 2023 को रिलीज हुई जो प्रिंस हैरी के बचपन से लेकर राज परिवार छोड़ने तक की घटनाओं के बारे में है। ब्रिटेन में सबसे तेजी से बिकने वाली प्रिंस हैरी की स्फेयर आत्मकथा नॉन फिक्शन बुक बन गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, युगांडा को। युगांडा देश को इबोला वायरस से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुक्त होने की घोषणा की है। हाल ही में कम दूरी की पृथ्वी 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। परीक्षण ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को मान्य किया जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं का एक अभिन्न अंग है। पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। द A to Z प्लस ऑफ गीता चंद्रन एट नाट्य वृक्ष पुस्तक किसके सफ़र से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता चंद्रन। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्रन के शिष्यों ने उन्हें एक विशेष उपहार भेंट किया जो कि बीते 18 महीनों से अधिक समय में उन्होंने सामूहिक रूप से अपने गुरु के लिए मिलकर काम किया और उनके सफ़र पर पुस्तक तैयार की। हाल ही में बिहार के किस जिले में ASI द्वारा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई? गया, नालंदा, अरवल या कैमूर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नालंदा। बिहार के नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर भू निर्माण गतिविधियों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के समाधि स्थल का प्रतीक है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्तूपों में बुद्ध की आकृतियां हैं। इस तरह के स्तूप भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किसने अधिसूचित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, NCERT ने इसे अधिसूचित किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने पर काम करेगा। परख का पूर्ण रूप परफॉर्मेंस अप्रेजल
रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें एक मानक सेटिंग निकाय की परिकल्पना की गई है। निकाय नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देगा और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। अभ्यास साइक्लोन वन किस दो देशों के बीच का एक सैनिक अभ्यास है? भारत और मिस्र, भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और चीन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और मिस्र। राजस्थान के रेगिस्तान में करीब पिछले एक सप्ताह से भारत और मिस्र के सैनिक पहले सैन्य अभ्यास साइक्लोन वन में एक दूसरे के साथ रण कौशल की विधाओं को साझा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्का पुलिस थाना, ऑप्शन बी। तो डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में चुना गया है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के विजय अवार्ड, भारत रत्न, डी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 3 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया 20 क्वेश्चन जनवरी से। तो आगे देखेंगे अगले दिन फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का। ठीक है।